आप सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस प्रोग्राम में जिसका नाम है परमेश्वर हमारी ताकत है, उसके नए एपिसोड। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं वो कहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं आ रहा है। आज आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कई विषयों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं और उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे हैं। वो निराश होके, उदास होके उन्होंने प्रार्थना करनी बंद कर दी है। अब वो प्रार्थना नहीं करते। उनको लगता है परमेश्वर हमारी सुन नहीं रहा, परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं करता, यीशु हमसे प्रेम नहीं करता। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप सभी को उत्साहित करना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर हमसे बेहद प्रेम करता है। यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। यदि परमेश्वर आपसे प्रेम ना करता तो अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में ना भेजता। और यीशु मसीह जगत में आया आपके लिए, मेरे लिए, और क्रूस पे उसने कुर्बानी दी। यही तो उसका प्रेम था जो यीशु ने क्रूस पर दिखाया। परमेश्वर आपसे बेहद प्रेम करता है मेरे प्रियो। वो आपकी जिंदगी में बहुत बड़े अद्भुत काम करना चाहता है। आप घबराए नहीं, आप निराश ना हो, उदास ना हो। यीशु है और यीशु अद्भुत काम आपके जीवन में करेगा। मेरे प्रियो, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह ने एक अद्भुत शिक्षा को अपने चेलों के बीच में प्रदान करी, जिस शिक्षा ने उनकी जिंदगी को बहुत आयत से बदल के रख दिया। और आज आपके जीवन को भी प्रभु संदेश के माध्यम से बदलने जा रहा है। आज जिनको लगता है मेरी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, मेरी प्रार्थनाओं का आंसर नहीं आ रहा, आज का संदेश स्पेशली उनके लिए है, ताकि प्रभु उनकी जिंदगी में अद्भुत काम करे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने बताया, एक नगर में एक अधर्मी न्यायी था और उस अधर्मी न्यायी के पास एक स्त्री बार बार आया करती थी, ताकि जिसने उस पर मुकदमा किया है उसके विषय में वो अधर्मी न्यायी जो है उसका फैसला कर दे, उसका हक चुका दे। और बाइबल कहती है वो अधर्मी मनुष्य जो था, जो अधर्मी न्यायी था, ना वो परमेश्वर का डर रखता था और ना ही किसी इंसान की परवाह करता था। लेकिन उस स्त्री के बार बार उसके घर पर आने की वजह से, बार बार उसकी चौखट पे आने की वजह से और बार बार लगातार गिड़गिड़ाने की वजह से वो तंग हो गया। उसने सोचा, ना ही मैं परमेश्वर से डरता हूं और ना ही मैं किसी मनुष्य की परवाह करता हूं, लेकिन फिर भी ये स्त्री मेरे पास बार बार आती है और मेरी नाक में दम कर देती है। क्यों ना मैं इसका न्याय चुका दूं। मेरे प्रियो, गौर करने वाली बात है, ये अधर्मी न्यायी था। इसको प्रभु यीशु मसीह ने एक अधर्मी न्यायी बोला, यानी करप्ट जज था, एक जो करप्शन में डूबा हुआ था। ये न्याय कभी भी सही नहीं करता था, ये अधर्म से भरा हुआ था। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसको अधर्मी न्यायी बोला। इस अधर्मी न्यायी ने तंग होने के बाद, परेशान होने के बाद, उस स्त्री के आने की वजह से इसने निर्णय किया कि मैं इसके न्याय को चुका दूंगा। मेरे प्रियो, गौर करने वाली बात है, एक अधर्मी न्यायी था, लेकिन जब लगातार इसके पास वो प्रार्थना निवेदन लेकर गई, इसने बोला मैं इसके न्याय को चुका दूंगा ताकि मुझे तंग ना करे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु ने कहा, तुम्हारा स्वर्गीय पिता वो सच्चा न्यायी है। वो अपनी दुहाई देने वालों की प्रार्थना क्यों नहीं सुनेगा? वो उनका न्याय क्यों नहीं चुकाएगा? वो देर नहीं करेगा, वो चुकाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देने वाला है, आपकी प्रार्थनाओं के आंसर को देने वाला है। आपको विश्वास करना है, आपको घबराना नहीं है, आपको उदास नहीं होना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, नित्य प्रार्थना करते रहो और हियाव बांधो। हियाव नहीं छोड़ना आपको निरंतर प्रार्थनाएं करनी है। आपकी प्रार्थनाएं मेरे प्रियो खाली नहीं जा रही, स्वर्ग में आपकी प्रार्थनाएं पहुंच रही हैं और स्वर्ग से आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर प्रभु यीशु मसीह देने जा रहा है। लगातार प्रार्थनाएं करते रहें, लगातार प्रभु के पास बैठे रहें। यीशु आपकी प्रार्थनाओं के आंसर को बहुत जल्द देने जा रहा है। आज जो मेरा भाई और जो मेरी बहन निराशा में है, जो बच्चे निराशा में हैं, जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं आ रहे, आज आपको समझना है, प्रार्थना करनी मत छोड़ें, निरंतर प्रार्थना करते रहें। यीशु आपकी प्रार्थनाओं के आंसर लेके आने जा रहा है। अद्भुत काम आपके जीवन में प्रकट होंगे मेरे प्रियो, अद्भुत काम। इस अधर्मी न्यायी ने उस स्त्री का न्याय चुका दिया, तो हमारा परमेश्वर तो धर्मी न्यायी है। वो क्यों आपका न्याय नहीं चुकाएगा?
क्यों वो अपने बच्चों की दुहाई को नहीं सुनेगा? वो सुनेगा। बाइबल कहती है हमारे परमेश्वर के कान इतने ऊंचे नहीं हो गए कि हमारी प्रार्थना ना सुन सके, और उसके हाथ इतने छोटे नहीं कि हमारा उद्धार ना कर सके। वो आपका उद्धार करने में सक्षम है, वो सामर्थी है। वचन कहता है जब परमेश्वर करने पर आए तो उसे कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं मेरे प्रियो। परमेश्वर हमारा पराक्रमी परमेश्वर है और वो आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर को लेके आने वाला है। आप निरंतर प्रार्थना करते रहे, हियाव ना छोड़े, लगातार प्रार्थनाएं करते रहे। आपकी प्रार्थनाओं का आंसर बहुत जल्द आने वाला है और आप परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर सच्चा न्यायी परमेश्वर है। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत सामर्थ को प्रकट करे और आपके विश्वास को एक बार फिर से मजबूत करे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका विशेष धन्यवाद करते हैं प्रभु इस अद्भुत संदेश के लिए। प्रभु आपने मेरे परमेश्वर अपने बच्चों को बता दिया कि आप सच्चे न्यायी हैं, आप सच्चे न्यायी परमेश्वर हैं और आप अपने बच्चों की दुहाई को सुनते हैं प्रभु। और आपने कहा मैं देर नहीं करूंगा, मैं जल्द ही उनका न्याय चुकाऊंगा। प्रभु आपके बच्चे जो निरंतर प्रार्थनाएं कर रहे हैं प्रभु, उनके प्रार्थनाओं का उत्तर यीशु आप रिलीज करने जा रहे हैं। हे पवित्र आत्मा, अपने बच्चों के जीवन पे प्रभु जी अपनी महिमा के सामर्थ को रिलीज कर दे प्रभु, ताकि वो हियाव ना छोड़े, वो नित्य प्रार्थना में लगे रहे प्रभु जी, और उनकी प्रार्थनाएं प्रभु जी अद्भुत काम करेंगी। राजा आपका अनुग्रह उनके जीवन पे बहुतायत से प्रभु होने जा रहा है और आपके बच्चे आपके गवाह बनेंगे। परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु जी, आपने प्रभु जी अपने बच्चों के जीवन में अपनी भरपूरी से सामर्थ को प्रभु रिलीज कर दिया है। अब वो लगातार प्रार्थनाएं करेंगे, वो आप पर प्रभु विश्वास करते हैं, उनकी जिंदगियों को आप बदलने जा रहे हैं प्रभु। आपने कह दिया कि आप उनका न्याय चुकाएंगे और देरी नहीं करेंगे। प्रभु आपके बच्चों के न्याय को आप चुकाने जा रहे हैं, उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर प्रभु आप देने जा रहे हैं और आपकी महिमा होगी प्रभु, आपकी महिमा होगी यीशु। मैं आपका धन्यवाद करता हूं अपने बच्चों को आशीष देने के लिए। धन्यवाद प्रभु हमारी प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु, आपका हम विशेष धन्यवाद करते हैं, आपका विशेष हम धन्यवाद करते हैं पिता। उनकी जिंदगियों में आप बहुत बड़े बदलाव को लेके आने जा रहे हैं, उनको फिर से मजबूत करने जा रहे हैं, उनको प्रार्थना योद्धा बनाने जा रहे हैं। आपका हम धन्यवाद करते हैं यीशु, आपकी महिमा करते हैं पिता, आपका हम विशेष धन्यवाद करते हैं। बच्चों को आशीष देने के लिए, उन पर अपनी दया को करने के लिए प्रभु जी, उनके जीवन में प्रभु जी उनकी प्रार्थनाओं के उत्तर को रिलीज किया है आपने आज प्रभु जी। बहुत से भाई बहन हैं जिनकी प्रार्थनाओं के उत्तर बहुत समय से रुके हुए थे प्रभु, लेकिन आज आपने रिलीज करा है राजा, और बहुतों की प्रार्थनाओं के उत्तर आप रिलीज करने जा रहे हैं, क्योंकि वो निरंतर आपसे प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपकी महिमा को अपने जीवन में देखेंगे। आपका हम विशेष धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम एक बार फिर से प्रभु सभी को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को आशीष दे, नित्य प्रार्थना करते रहें और हियाव ना छोड़ें, क्योंकि परमेश्वर हमारी ताकत है।